झारखंड रत्न गढ़वा कहा जाता है, उसका नीति निर्धारण नहीं हुआ। लिहाजा जो आपने अभी संबोधन किया कि बालू, पत्थर, कोयला जैसे तैसे लूटा जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार तो किसको मानते हैं और कैसे होगा जो इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलता है? देखो, सरकारी संसाधन के लिए झारखंड का पॉलिसी को लॉन्ग टर्म देखा नहीं गया है, कभी भी उस तरह से तैयार नहीं किया गया और समय समय पर अलग अलग निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते रहे। ये एक बेस झारखंड के लिए मैं ओवरऑल किसी को दोषी से ज़्यादा जरूरी है कि जो भी आए, जो भी गवर्नमेंट बने, कार्यपालिका में तो अधिकारी निश्चित हैं। मैं बड़ा आश्चर्य हूँ कि जो पिछली गवर्नमेंट में जिन्होंने इस राज्य के लिए नीतियां बनाई, वो नीतियां ये वर्तमान गवर्नमेंट में गलत हो जाती है। तो नीति कभी भी लीडर खुद से नहीं तैयार करता, उसकी प्रस्तुति सरकारी पदाधिकारी तय करते हैं। लीडर निश्चित रूप से सहमति देते हैं या फिर अपने कुछ आइडियाज होते हैं तो उसको रखने का काम करते हैं। एक ही अधिकारी दोनों गवर्नमेंट में, एक में जो किसी पॉलिसी को सही और दूसरे गवर्नमेंट में उसी पॉलिसी को गलत ठहराता है। बड़ा गौर करना होगा इस राज्य के राजनीति और राजनेताओं को, और अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश के हित में, अपने संसाधनों के लिए लीडर में खुद से ये काबिलियत लानी होगी कि वो राज्य के हित में लॉन्ग टर्म यहाँ के जो संसाधन है उसका उपयोग के लिए प्रोग्राम तैयार करें। थोड़ा पीछे चुप नहीं रह सकता, पीछे चुप नहीं रह सकता। मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ। ये गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट तब बनी जब गवर्नमेंट ने पब्लिक को कुछ भरोसा दिया। इसी पर तो गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट पब्लिक को भरोसा दिया और भरोसा उसके घोषणा पत्रों में है, उनके चुनावी वायदों में है, चुनावी भाषण और संकल्पों पर है। हम वही कह रहे हैं कि अगर आपके गवर्नमेंट बनी, सरकार ने आपके वायदों पर विश्वास किया, तो कि जनता के उस वायदे को और उस विश्वास को आप कितना दूर तक बनाए रख पा रहे हैं। क्योंकि सभी चीजों के लिए आपने अवधि तय कर दी कि मैं आऊंगा तो पहला कैबिनेट में ओबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित करूंगा, मैं आऊंगा तो खतियनधारी लोगों के लिए नौकरियां सुनिश्चित करूंगा, नियोजन नीति बनाएंगे, हम स्थानीय नीति बनाएंगे। ये सभी हम नहीं कर रहे हैं। आप ही ने कहा ग्रेजुएट के लिए 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 7,000 रुपया यहाँ कराएंगे, गरीब के महिलाओं को चूल्हा के लिए 2,000 रुपया उनको देने का काम करेंगे। इस तरह के अनगिनत विषय हैं जिनको कहेंगे तो 1 घंटा तक बोला जा सकता है, लेकिन हम केवल रूप से कुछ चुनिंदा चीजें जो उन्होंने कहा था, मैं उनको रखने का कहा। इस वर्ष को मैंने नहीं कहा था कि आप इसको नियोजन वर्ष बनाइए, झारखंड की जनता ने नहीं कहा था कि नियोजन वर्ष बनाइए। आप ही ने तय किया कि हर साल में 5 लोगों को नौकरी देंगे और ये मेरा नियोजन वर्ष होगा। हम तो खाली याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। हमने स्मरण दिलाया कि ओबीसी के आरक्षण का 2 साल पूर्व प्रथम कैबिनेट आपका हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश के बड़ी आबादी 10,000 लोगों का मेरे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर उनका स्मरण पत्र लेकर उनको मुहैया कराने का काम किया है। हम स्मरण ही तो दिलाते हैं हाउस में कि जो वायदा आपने किया था अलग अलग सेक्टर में, उनको पूरा करने का काम करेंगे। आगे पार्टी की क्या रणनीति है? पार्टी ने इस वर्ष को निर्माण वर्ष के रूप में तैयार किया है, माना है और उस पर काम कर रहे हैं। आप देखें, प्रथम बार अपनी पार्टी के सितंबर 15 को पूरे प्रदेश में एक साथ एक जगह से आपने देखा कि ब्लॉक सम्मेलन आहूत किया और हम लोग ने संपर्क कराया। सारे ब्लॉक कमेटी का पुनर्गठन हुआ। आपने देखा 2 अक्टूबर हमारे लिए बहुत मायने रखता है, नेशनल के लिए मायने रखता है और ग्लोबली भी मायने रखता है। लेकिन उस दिन को यादगार बनाने के लिए उनके सपनों के नजदीक जाने का प्रयास हम लोग करते हैं। हम लोग ने इस प्रदेश के लिए, आपको याद होगा कि 2013 में मानव श्रृंखला बनाया था, बड़ी से 12 घोड़ा, जो आज तक उत्तर भारत में इससे बड़ा मानव श्रृंखला अभी तक तैयार नहीं था। पिछले बार हम लोग ने गांव की सरकार का जो हमारा सपना था, जो मेरा मापदंड है, जिस बात को लेकर हमेशा हम चर्चा करते हैं, उस
इसीलिए चौपाल यात्रा हमने प्रारंभ किया और प्रदेश भर में उसी 2 अक्टूबर से लगभग हर जिले में जाकर चौपाल में बैठकर गांव के साथ संवाद हम लोगों ने किया। इसी 2 तारीख को हम लोगों ने जिस पंचायत और स्वराज की बात नेतृत्व देने वाले महात्मा गांधी जी के जयंती पर लगभग 4400 पंचायतों में बैठक रखने का आग्रह किया और लगभग ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो पंचायत स्तर पर पार्टी का पुनर्गठन करना, 15 नवंबर तक 1 लाख पदाधिकारी तैयार करके उनका प्रशिक्षण देना, क्योंकि हर कार्यक्रम राजनीति भी एक पढ़ाई है, पढ़ाई राजनीति की समझ रखना, पढ़ाई का मीन्स राजनीति की समझ रखना, समझ ना रहे, नीतियों का अगर आप कार्यकर्ताओं का बोध ना रहे तो संचालन में बड़ी परेशानी होती है। यहाँ तो लोग नित्य दिन पार्टी में आना, प्रवेश होना, ये चलते रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि कोई कार्यकर्ता दल में आता है तो दल में आने का कमिटमेंट और उसके साथ साथ इस राज्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। जब कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता इस राज्य के और एक राजनीतिक दल राजनीतिक सामाजिक रूप से बनी रहेगी तो निश्चित रूप से वो जो समाज की धारा और नेतृत्व सही दिशा में आगे बढ़ेगा। तो हमारी ये पूरी कोशिश है निर्वाण वर्ष में पूरे पार्टी का पुनर्गठन, कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रशिक्षण, ये काम पूरा होगा। साथ ही साथ अगला पूरा साल इन वायदों को लेकर गवर्नमेंट बनी उनके साथ और जन मुद्दों के साथ पार्टी आंदोलन करेगी। पूरा अगला 22 हम लोग पूरा आंदोलन का वर्ष निश्चित किया है। तो ये अगला 2 साल का हम लोग ने कार्यक्रम तय किया है। कार्यक्रम आएंगे, बन के भी आएंगे और ये कार्यक्रम लगातार पब्लिक के बीच में चलता रहेगा। सुदेश जी, यहाँ जल, जंगल और जमीन की रक्षा की बात होती है। जंगल और की रक्षा प्राथमिकता माना जा रहा है, लेकिन लगातार गौचर और जंगल जमीन पर सरकारी निर्माण कार्य हो रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसका क्या दुष्परिणाम आने वाला है? ये स्पष्ट गवर्नमेंट का कोई दिशा निर्देश नहीं है कि गवर्नमेंट जमीन के ऊपर क्या किस रूप से जाना चाहती है। जमीन के नेचर अलग अलग है, हर जमीन के नेचर के ऊपर उनका गवर्नमेंट का दृष्टि क्या है ये बड़ा स्पष्ट है। आज आप देखेंगे बड़ी संख्या में लोगों के जमीनों पर कब्जा हो रहा है। शहर में आप देखेंगे बड़ा जोर इसका है, गांव में भी ये चल रहा है कि जिनकी ताकत, जिनका थाना, यहाँ थाना कागज के जोर पर कोई जमींदार ये नहीं कह सकता ये मेरी जमीन है, खतियान पर नहीं बोल पा रहा है। लेकिन जिनका थाना है, जिनका थाना में पहुंच है, वो निश्चित रूप से किसी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और जमीन वाला कागज लेके न्यायालयों को दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये तो स्थिति तो जैसे कि पहले आज तक आपकी भूमिका रही ये क्या है? खड़ी की लड़ाई थी या पूरे की लड़ाई लड़ेंगे आप? नहीं, ये मेरा राजनीतिक धर्म है और राजनीतिक दायित्व भी है। अलायंस होगा सर क्या फिर? चुनाव बहुत दूर है, चुनाव की बातें बाद में। इसलिए सर पूरे की लड़ाई गलत होगी। मुद्दे में खुद को तैयार करना, जनमानस को तैयार करना, कार्यकर्ताओं को तैयार करना, राजनीतिकों के बीच में राज्य के मूल विषय से अवगत कराना। कभी लीडरशिप अच्छी इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आप राज्य के मूल से वाकिफ ही नहीं है। जब आप राज्य के मूल से वाकिफ नहीं होंगे, राज्य के औचित्य से वाकिफ नहीं होंगे, तो कभी भी राज्य को सही दिशा नहीं दे सकते। इसलिए ये पूरा जो समय है, इलेक्शन एक प्रक्रिया है, इलेक्शन एक कार्यक्रम की तरह है जो 5 ईयर में वो पंचायत के भी होंगे, आपके विधानसभा भी होंगे और लोकसभा भी होंगे। लेकिन इस बीच में राजनेता का बहुत काम है। राजनेता का काम केवल चुनाव लड़ना नहीं, वो काम है कि समाज को जगाना,